Next we will discuss about the numericals of lesson number 5. न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सब फॉर्मूला याद कर लेना. फर्स्ट वाला क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट. इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू m इंटू एल. Q इधर क्या है? हीट एनर्जी. M क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. L क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नहीं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अभी ये फॉर्मूला कब यूज़ करता है? जब भी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, change in state of matter, then we use this formula, that is when it changes from solid to liquid and liquid to gaseous form, or the vice versa, gaseous into liquid form and liquid into solid form, then we use this formula. तो जब भी solid liquid में convert होता है या liquid gaseous form में convert होता है, नहीं तो vice versa, that is gaseous will convert into liquid form and liquid gets converted into solid form, then we use this formula, that is Q is equal to m into L, where L is what? Latent heat of fusion or latent heat of vaporization. जैसे कि अगर मैंने ice लिया और इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. इसको हीट सप्लाई करने पर ये वाटर में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होता है, दैट इज सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट होता है. तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है, स्टेट ऑफ मैटर होता है, तो वी यूज़ Q इज इक्वल टू m इंटू एल. यहाँ पे क्या यूज़ होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वाइस वर्सा. अगर मैंने वाटर को भी आइस में कन्वर्ट किया तो भी यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला ओनली, एंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू ऑलरेडी इट विल बी गिवन इन द ब्रैकेट. नाउ इफ आई कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम और वेपर, देन ऑल्सो वी यूज़ दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू m इंटू एल. यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल द वाटर डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ होगा और इसका वैल्यू भी ब्रैकेट में दिया जाएगा. तो जब भी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता है तो वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू m इंटू एल. सेकेंड फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू m इंटू C इंटू डेल्टा T, वेर Q इज़ वॉट? हीट एनर्जी, m is what? Mass of the object, C is what? Specific heat of the object, and delta T is what? Change in the temperature. तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के अलावा बीच में अगर कोई टेम्परेचर चेंजेस होता है तो वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, दैट इज़ अगर समझो 20 डिग्री सेल्सियस से या 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है टेम्परेचर, देन वी यूज़ दिस फार्मूला. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. इसका फॉर्मूला क्या है? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी. The last formula is what? Measurement of specific heat by mixing method. तो कैलोरीमीटर जब यूज़ करता है तो you have to use this formula. कैलोरीमीटर यूज़ करता है तो कौन सा फॉर्मूला रहता है? हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर. तो हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. इस फॉर्मूलाज को अच्छी तरह याद करके देन यू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर. Now numericals of lesson number 5, question number 9, solve the following problems. Now first one they have given, now while I solve the problems you keep the textbook open so that you can understand much better. They have given in the first sum, that is A, that equal heat is given to two objects A and B. So there are two objects, object A and object B, and both are given equal heat and both are of mass 1 gram. So mass, let us denote this as MA, that is equal to 1 gram, and that of object B also, let us denote this as MB, is also equal to 1 gram. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and B by 5 degrees Celsius. So delta TA is equal to 3 degrees Celsius and delta TB is equal to 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat? That we have to find out, and by what factor. So we have to find out CA
and CB. So we have to find out which specific heat, whether specific heat of object A is greater than specific heat of object B, or specific heat of object B is greater than specific heat of object A. Now equal heat is given. Now we have to use the formula Q is equal to M into C into delta T. Now since equal heat is given to both the object, दोनों object को equal heat supply किया है, इसके लिए QA will be equal to QB. That is MA into CA into delta TA is equal to MB into CB into delta TB. अभी MA कितना है 1 ग्राम, दैट इज़ 1. CA ढूंढना है इंटू डेल्टा TA कितना है 3 इज इक्वल टू MB कितना है 1 ग्राम इंटू CB ढूंढना है इंटू डेल्टा TB कितना है 5. Now 3 into 1 3 into CA is what 3CA is equal to 5 into 1 5 into CB is what 5CB. Now bring the 3 on this side, so what you will get CA is equal to 5. तो ये 3 को A साइड लेके आना, तो 5/3 CB. अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आता है CA is equal to 1.66 CB. और अगर मैंने उल्टा लिया, समझो 3CA इज इक्वल टू 5CB. अगर मैंने 5 को इधर लाया तो 3/5 CA इज इक्वल टू CB मिलेगा. और अगर मैंने 3/5 को डिवाइड किया तो मुझे 0.666 मिलेगा, दैट इज इक्वल 0.6 नॉट 66 0.6 मिलेगा, दैट इज 0.6A इज इक्वल टू CB. तो CB का वैल्यू कम है और CA का वैल्यू ज़्यादा है. इसके लिए किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट A is greater than, that is specific heat of object A is greater than object B by how much? By what factor? 5/3. 5/3. You can find out by this method also. 3CA is equal to 5CB. Bring the CB on this side, you'll get CA/CB is equal to 5. और ये 3 को वो साइड लेके जाओ तो you'll get 5/3. तो ऐसा भी पता चलता है CA का वैल्यू ग्रेटर है और CB का वैल्यू छोटा है. इसके लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट A इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट B. Now next question of question number 9, that is B. They have given liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. तो वाटर से आइस बनाने के लिए क्या यूज़ किया है? लिक्विड अमोनिया. इफ़ वाटर इज़ एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. यानी आइस 2 kg ऑफ आइस बनाना है फ्रॉम 2 kg ऑफ वाटर. आइस का अगर मास 2 kg है तो वाटर का मास भी 2 kg रहना चाहिए, क्योंकि जितना वाटर है उतना ही आइस बनेगा. और वाटर का टेम्परेचर कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आती है, यानी मास ऑफ अमोनिया ढूंढना है. मास ऑफ अमोनिया कितना रिक्वायर्ड है टू बी इवेपोरेटेड. जो भी इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, लेट अस फिल अप दैट. सो मास ऑफ आइस दे हैव गिवन, लेट अस डिनोट दैट बाय M1. 2 kg दिया है. कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम, दैट्स इक्वल टू 2000 ग्राम्स. अभी मास ऑफ आइस 2 kg है तो मास ऑफ वाटर भी M1 ही रहेगा और वो भी 2 kg है, क्योंकि जितना वाटर है उतना ही आइस बनेगा. 2000 ग्राम. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये टेबल में दिया है, 68 पेज का टेबल में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. वो बाय हार्ट रहना चाहिए, इट्स नॉट सो हार्ड. टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना दिया था? 20 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा T1 दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी हाउ मच? 20 - 0 दैट्स इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. मास ऑफ अमोनिया, latent heat of fusion that is given on page number 63. How much is latent heat of fusion? That is 80 calorie per gram. Now latent heat of vaporization bracket में दिया है already, that is 341 calorie per gram.
अभी यहाँ पे जो वाटर का है वो टेम्परेचर कम होता है, दैट मीन्स वाटर इज लूजिंग हीट। तो क्या वाटर क्या करता है, लूज करता है हीट। सो वॉट एवर हीट इज लॉस्ट बाय वाटर, इट इज गेन्ड बाय लिक्विड अमोनिया, एंड लिक्विड अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, इसका टेम्परेचर कम होता है, इसके लिए इट इज़ लूजिंग हीट। सो लेट अस डिनोट दैट बाय Q1 इज इक्वल टू हीट। अभी जो भी हीट वाटर लूज करता है वो कौन गेन करता है, अमोनिया। सो हीट इज गेन बाय अमोनिया। लेट अस डिनोट दैट हैज Q2. So Q1 is equal to Q2. So whatever heat lost by water is equal to heat gained by ammonia. अभी heat lost by water, पहले water कौन सा temperature में था, 20 degree Celsius. Then it gets converted into water that is at 0 degree Celsius. Then it gets converted into ice which is at 0 degree Celsius. Now water जब भी 20 से 0 degree Celsius में convert होता है, तो what is the formula, M1 into C1 into delta T1, that is plus आइस। वाटर जब भी आइस में कन्वर्ट होता है, मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेक प्लेस, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, M1 into L, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हीट गेन बाय अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया is getting converted into vapor form. तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी M2 into latent heat of vaporization यूज़ करेंगे। सो M1 is how much, 2000 into C1 is how much, 1 calorie into delta T1 is how much, 20 plus M1 is how much, 2000 of ice into latent heat of fusion is how much, 80. That's equal to M2 we have to find out, into latent heat of vaporization is how much, 341. Now either you multiply all this, that is 2000 into 20 plus 2000 into 80 and then add, or you can take common, 2000 is common, 2000 को common निकालो और अंदर क्या बचेगा, 1 into 20, 20 plus 80 is equal to M2 into 341. Now 2000 into 20 plus 80 is how much, 100, that is equal to M2 into 341. Now 2000, therefore 2000 into 100 upon, bring this 341 down, 341 is equal to M2. So when you divide this by 341, what you will get, वो divide करके देख लेना साइड में। So what you will get, M2 is equal to 586.51 gram. So how much mass of ammonia is required to be evaporated, 586.5 gram of ammonia is required to be evaporated. So this is your final answer. Now next sum, that is third sum of question number 9, that is C. A thermally insulated pot has 150 gram of ice at temperature 0 degree Celsius. How much steam of 100 degree Celsius has to be mixed to it so that the water of the temperature becomes 50 degree Celsius will be obtained?
तो एक पॉट है, उसमें 150 ग्राम ऑफ आइस लिया है, उसका टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो कितना स्टीम लगेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना स्टीम लगेगा ताकि वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नाउ वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट विल राइट डाउन दैट ये साइड में स्टीम का लेता है और ये साइड में आइस का लेता है। सो लेट अस टेक मास ऑफ स्टीम। मास ऑफ स्टीम वी हैव टू फाइंड आउट, लेट अस डिनोट दैट बाय m1। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क। सेम वे मास ऑफ वाटर, जो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, दैट ऑल्सो वी डोंट नो how much of mass of steam is there, so mass of water also we don't know. Specific heat of water, let us denote that by C1, that is 1. It is already given in the question and you should know it by heart also. Specific heat of water is what? 1 calorie per gram degree Celsius. Temperature of steam is 100 degree Celsius. When it mixes with water, the temperature of water will become how much? 50 degree Celsius. So delta T1 is how much? 100 minus 50, that's equal to 50 degree Celsius. Latent heat of vaporization is already given, is how much? 540 calorie per gram. 540 calorie per gram. 540 calorie per gram. Next, mass of ice. Mass of ice they have given, thermally insulated pot has 150 gram of ice. So mass of ice, let us denote that as m2, that is equal to 150 gram. So mass of water after ice gets converted into water will also be 150 gram. Let us take that also as m2. Specific heat of water, let us denote that as c2, but specific heat of water is same only, so this will also be 1 calorie per gram degree Celsius. Temperature of ice we know it is 0 degree Celsius, and when it gets converted into water the temperature becomes 50 degree Celsius. So temperature delta T2 will be how much? 50 minus 0, that's equal to 50 degree Celsius. And latent heat of fusion, that is latent heat of melting of ice, is already given, that is how much? 80 calorie per gram. Now here heat is lost by steam, so heat lost by steam, तो स्टीम का टेम्परेचर कम होता है, इसके लिए हीट इज़ लॉस्ट बाय स्टीम, देन लेट अस डिनोट दैट एज Q1 इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस. Let us denote that as Q2. So Q1 should be equal to Q2. Whatever heat is lost by steam should be gained by the ice. Now here steam which is in gaseous form, steam जो था वो gaseous form में है, वो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है. दोनों का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस और इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, यानी वेपर से वो गैसियस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. इसके लिए दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा. फिर वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में है विल गेट अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस. सेम वे ओवर हियर हीट गेन्ड बाय आइस. पहले आइस था, उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो वाटर में कन्वर्ट होता है, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेक्स प्लेस. सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा. फिर ये वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस में है देन इट गेट्स, और लिक्विड फेस में है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर विच इज़ इन लिक्विड फेस एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, देन इट विल बी व्हाट? m1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस अभी वाटर जो लिक्विड फेस में, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर नहीं हो रहा है, लिक्विड से लिक्विड में ही है वो, और 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो इट विल बिकम व्हाट? m1 into C1 into delta T1. So this is a formula when water at 100 degree Celsius gets converted into water into 50 degree Celsius. तो जब change of state of matter होता है तभी खाली ये लेना रहता है m1 into latent heat of vaporization, नहीं तो m into latent heat of fusion. अभी यहाँ पे ice जो solid state में है it gets converted into liquid state, मतलब change of state of matter takes place, so that is what? m2 into L2 L2 not L fusion, latent heat of fusion
because change of state of matter takes place, plus here change of state of matter does not takes place, it is in liquid form, and this is also in liquid form, only the temperature is changing from 0 to 50 degrees Celsius. So what formula you will use? M2 into C2 into delta T2. Now M1 we have to find out. M1 and latent heat of vaporization is how much? 540 plus M1 we have to find out, and C1 is how much? 1 calorie per gram degree Celsius, and delta T1 is how much? 50 is equal to M2 is how much? 150 into latent heat of fusion is how much? 80 calorie per gram, 80 plus M2 again 150 into C2 is what? 1, and into delta T2 is how much? 50. Now what is common over here? M1 is common, so take that common. M1 into 540 plus 50. 1 into 50 is how much? 50. तो M1 कॉमन लेने का है और बाकी क्या बचा? 540 प्लस 1 इंटू 50 50, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन है? 150 कॉमन है, सो टेक 150 कॉमन. क्या बच गया? 80 प्लस 1 into 50 is how much? 50. So therefore M1 into 540 plus 540 plus 50 is how much? 590. Into 590 is equal to 150 into 80 plus 50 is how much? 130. So therefore M1 into 590 is equal to 150 into 130 is how much? 19,500. Now I'll show over here. So M1 is equal to how much? 19,500. Bring this 590 below. So 19,500 upon 590. तो M1 is equal to 19,500 और 590 को नीचे लेके आना है. So divided by 590. So M1 is equal to 19,500 upon 590. 1 0 will get cancelled. When you divide 19,950 by 59, you get how much? 33.05 gram. So what? How much steam is required? So your answer will be what? 33.05 grams of steam is required. So this is the final answer. Now a last sum of question number 9. A calorimeter has mass 100 gram. तो यहाँ पे calorimeter use किया है, तो उसका मतलब we have to use the last formula, that is Q1 is equal to Q2 plus Q3. अभी calorimeter is something like this. So this is a calorimeter और ये अंदर उसका copper vessel है और इसमें liquid रखा है. So some liquid is placed over here and the temperature of the liquid is already given. तो a calorimeter has a mass of 100 gram. तो calorimeter का mass कितना है? 100 gram है और specific heat दिया है 0.1 kilocalorie per kg degree Celsius. It contains 250 gram of liquid at 30 degree Celsius. तो temperature of the liquid is 30 degree Celsius. तो टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कितना रहेगा? वो भी 30 डिग्री सेल्सियस है. ये ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो भी टेम्परेचर लिक्विड का रहता है वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी रहता है. तो टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बोथ विल बी सेम, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ दे हैव गिवन अ कैलोरीमीटर. ओवर हियर आइस, इस लिक्विड में एक आइस डाला जाएगा
तो आइस का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है और जो लिक्विड का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही आइस इसमें डालेगा तो आइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कम होगा और लिक्विड का भी टेम्परेचर कम होगा। सो हीट गेन्ड बाय आइस विल बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर and the heat lost by the liquid inside the calorimeter. So this formula you will be using. Now whatever information is given inside the question we will just write over here. तो यहाँ पे heat gained by ice है, इसके लिए आइस मैंने पहले लिखा है इज इक्वल टू हीट गेन लॉस्ट बाय, नॉट गेन, हीट लॉस्ट बाय द लिक्विड प्लस हीट लॉस्ट बाय द कैलोरीमीटर. सो हेंस आई हैव रिटन दीज टू आफ्टरवर्ड. नाउ आइस का मास को डिनोट करते हैं m1, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस c1, टेम्परेचर ऑफ आइस और फाइनल टेम्परेचर ढूंढने के बाद डेल्टा T1 रहेगा, डिफरेंस बिटवीन देम. उसी तरह मास ऑफ लिक्विड लेट अस डिनोट दैट एज m2, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड लेट अस डिनोट दैट एज c2, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा डेल्टा T2. उसी तरह मास ऑफ कैलोरीमीटर will be m3 and specific heat of calorimeter let us denote that as c3 and delta T3 will be the difference in temperature. Now they have given calorimeter has a mass of 100 gram. The mass of calorimeter is how much? 100 gram. And specific heat is how much? 0.1 kilocalorie per kilogram degree Celsius. Temperature of calorimeter, just now I told temperature of calorimeter और temperature of liquid दोनों का भी same है, that is 30 degree Celsius. और फाइनल टेम्परेचर हमें ढूंढना है, मतलब मिक्स होने के बाद क्या उनका फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो ढूंढना है. तो लेट अस डिनोट द फाइनल टेम्परेचर एज T. सो डेल्टा T3 विल बी हाउ मच? यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी व्हाट, यानी 30 डिग्रीज ज़्यादा है और फाइनल टेम्परेचर कम रहेगा, सो 30 minus T degree Celsius. Next they have given it contains 250 grams of liquid. The mass of liquid is how much? 250 grams. And specific heat of liquid they have given 0.4 kilocalorie. 0.4 kilocalorie per kilogram degree Celsius. Temperature of liquid is 30 degree Celsius and final temperature of liquid will be T. So delta T2 will be what? 30 minus T degree Celsius. Mass of ice they have given, if we drop a piece of ice of mass 10 gram, so mass of ice is 10 gram. Specific heat of ice, we know that what it is, 1 calorie per gram degree Celsius. Temperature of ice is what? 0 degree Celsius. And final temperature will be what? Same for all the three, that is T. So delta T1 will be what? Here T is greater, so T minus 0, that's equal to T degree Celsius. And latent heat of fusion, यहाँ पे आइस लिक्विड में फर्स्ट कन्वर्ट होगा वाटर में, इसके लिए latent heat of fusion ज़रूरी है. वो कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम. So heat gained by ice, let us denote that as Q1 is equal to heat lost by liquid, let us denote that as Q2 plus heat lost by calorimeter, let us denote that by Q3. So over here Q1 will be equal to what? Q2 plus Q3. तो यहाँ पे हीट, यहाँ पे आइस है, इसके लिए आइस पहले मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होगा. तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो पहले चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होगा, बाद में ये वाटर का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में आएगा. सो फर्स्ट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके लिए m1 इंटू L फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस अभी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है, लेकिन इसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? m1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T1, दैट्स इक्वल टू.
अभी हीट लॉस्ट बाय लिक्विड और हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर दोनों में भी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नहीं होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता है. सो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा T2 प्लस M3 इंटू C3 into delta T3. So I'll repeat once more, heat lost by liquid and heat lost by calorimeter, both there is no change in state of matter, so the formula will remain M into C into delta T. But here ice gets first converted into water, so there is a change of state of matter. Solid से वो liquid phase में जाता है, तो इसके लिए M1 into latent heat of fusion लेना ज़रूरी है. और यहाँ पे कोई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर नहीं रहता है, लिक्विड फेस में जाता है, सिर्फ टेम्परेचर में फ़र्क आता है. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेगा, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी. ना M1 इज़ हाउ मच 10 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ हाउ मच 80 प्लस M1 10 इंटू C1 इज़ हाउ मच 1 इंटू डेल्टा T1 इज़ हाउ मच T इज़ इक्वल टू M2 इज़ हाउ मच 250 into C2 is how much 0.4 into delta T2 is how much 30 minus T plus M3 is how much 100 C3 is how much 0.1 and here delta T3 is also same only 30 minus T. Now 10 into 80 is how much 800 plus 10 into 1 is 10. Then 10 into T is how much 10T is equal to 250 into 0.4. When you multiply you will get 100 into 30 minus T plus 100 into 0.1 करेगा तो 10 मिलता है और 30 minus T. अभी यहाँ पे देखेगा तो 30 minus T कॉमन है, this will remain as it is. 800 plus 10T is equal to 30 minus T कॉमन निकालो, दिस विल बी कॉमन. और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा 100 प्लस 10 100 प्लस 10. सो देयरफॉर 800 प्लस 10T इज इक्वल टू 30 माइनस T. 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110. सो देयरफॉर 800 plus 10T is equal to 110 into 30 will be how much 3300 minus T into 110 is how much 110T. I'll show over here. Now take this minus 110 on this side. So minus 110T when it comes on the left hand side it will become plus. So 110T plus 10T is equal to यहाँ पे क्या है 3300 माइनस 800 को ये साइड लेके और राइट हैंड साइड में, तो 800 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो माइनस 800. 110T plus 10T is equal to how much 120T is equal to 3300 में से 800 माइनस करेगा तो कितना मिलेगा 2500. Therefore T is equal to how much 2500 upon 120. 0 and 0 will get cancelled. This will go in 2's table. 2 6 are 125. Therefore T is equal to how much 125 upon 6. When you divide 125 upon 6 you will get what 20.83. So the temperature of the mixture is how much? Temperature of mixture is how much? Temperature of mixture is 20.8 degree Celsius. So this is the final answer.